अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में हम बात करेंगे नवंबर में भारत में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं और इसका विश्लेषण हमने किया है भारत की स्वतंत्रता की कुंडली के आधार पर। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए आज के एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता की कुंडली के अनुसार भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे नई दिल्ली में हुआ था। इस समय भारत की कुंडली कर्क लग्न की है और वृश्चिक राशि पर आधारित है। नवंबर 2024 के लिए भारत की कुंडली का विश्लेषण करते समय हम विभिन्न ग्रहों की स्थिति और गोचर को ध्यान में रखने जा रहे हैं और इसी आधार पर जो विश्लेषण किया है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति है और उसका क्या प्रभाव होगा, तो पहले इस पर बात करते हैं। तो इस समय शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है जो भारत की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव को समस्याओं, चुनौतियों, आकस्मिक घटनाओं और आपदाओं का भाव माना जाता है। शनि की ये स्थिति स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों, आर्थिक समस्याओं या आकस्मिक आपदाओं का संकेत देती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर और रोग प्रबंधन पर इस समय विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इस समय कोई महामारी के भी आने के संकेत मिल रहे हैं या फिर कोई संक्रमण से संबंधित कोई महामारी आ सकती है। इसी के साथ शनि के कारण आर्थिक मंदी या अचानक आर्थिक नीति में भी परिवर्तन संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकारी योजनाओं में विलंब या फिर कोई परिवर्तन आ सकता है। अब बात करते हैं मंगल के गोचर के कारण क्या प्रभाव हो सकता है। नवंबर 2024 में मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा होगा जो कि भारत की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव देश की आंतरिक सुरक्षा, जनता की मनःस्थिति और देश के संसाधनों का प्रतीक होता है। इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे ये आपको बताते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तनावपूर्ण वातावरण या फिर विरोध प्रदर्शनों की संभावना बढ़ सकती है। जलवायु और मौसम से जुड़ी आपदाओं का संकट भी छा सकता है जैसे बाढ़ या फिर चक्रवात। अब बात करते हैं राहु और केतु का क्या प्रभाव हो सकता है। तो राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा है जो कि भारत की कुंडली के दशम भाव में स्थित है। दशम भाव करियर, सरकार और राजनीति का भाव है। केतु तुला राशि में गोचर कर रहा होगा जो कि चौथे भाव का प्रतीक है। इसके संभावित परिणाम क्या होंगे ये आपको बताते हैं। तो सरकारी स्तर पर अस्थिरता की संभावना है। किसी प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल, घोटाले या सत्ता परिवर्तन की संभावना भी बढ़ सकती है। सरकार के लिए नीतिगत निर्णयों में चुनौतियां आ सकती हैं, विशेषकर विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। जनता के बीच असंतोष और प्रदर्शन की स्थिति उभर सकती है, विशेष रूप से भूमि, संपत्ति या कृषि से संबंधित मुद्दों पर। अब आपको बताते हैं कि नवंबर में संभावित घटनाएं क्या क्या घट सकती हैं। तो आर्थिक चुनौतियों की अगर बात करें तो शनि का अष्टम भाव में गोचर आर्थिक अस्थिरता का संकेत दे सकता है। वित्तीय नीतियों में बदलाव, बाजार की अस्थिरता और मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निवेशकों के लिए यह समय सावधानी से कदम उठाने का है। प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना दिख रही है। अष्टम भाव में शनि और मंगल का गोचर प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहा है, विशेष रूप से चक्रवात, भूकंप जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो राहु का दशम भाव में गोचर और केतु का चौथे भाव में गोचर राजनीति में अनिश्चितता को जन्म दे सकता है। ये समय सरकार और विपक्ष के बीच किसी बड़े टकराव या फिर किसी बड़े घोटाले के खुलासे का भी हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर बात करें तो शनि का प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं और जनता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महामारी से संबंधित सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और सरकार को चिकित्सा सुविधाओं पर भरपूर ध्यान देना होगा। जहां तक विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है तो राहु और शनि का प्रभाव भारत के विदेशी संबंधों में चुनौतियां खड़ी कर सकता है। किसी प्रकार का विवाद या तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में। अब भारत की कुंडली के आधार पर नवंबर 2024 में होने वाली संभावित घटनाओं को ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अब इसका और अधिक विश्लेषण करके आपको समझाते हैं कि नवंबर में भारत में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं।
तो भारत की कुंडली कर्क लग्न की है और हम मुख्य रूप से ग्रहों के गोचर के प्रभावों पर अब अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो भारत की जो कुंडली है उसमें विभिन्न ग्रहों की स्थिति, उनके गोचर और ग्रहों के बीच संबंधों को समझते हुए अब हम नवंबर 2024 की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि नवंबर का माह भारत के लिए कैसा रहने वाला है। कुंडली के प्रमुख भाव और उनके महत्व पर पहले चर्चा करते हैं। तो जो लग्न है यानी पहला भाव वो देश की पहचान, स्वभाव और राष्ट्रीय चरित्र का सूचक है। चतुर्थ भाव आंतरिक सुरक्षा, जनता का मनोबल, देश की संपत्ति और भूमि का सूचक है। दशम भाव सरकार, शासक और देश की प्रतिष्ठा का सूचक है और अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाएं और आपदाओं और रहस्यमयी घटनाओं का सूचक है। जहां तक ग्रहों के गोचर और उनके प्रभाव की बात करें तो शनि का गोचर अष्टम भाव में कुंभ राशि में हो रहा है। तो शनि का अष्टम भाव में गोचर आर्थिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। इसका असर बाजार की अस्थिरता, व्यापार में बाधाएं और सरकार की नीतियों में बाधाओं के रूप में भी दिख सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। शनि का ये गोचर स्वास्थ्य सेवाओं और जनता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। महामारी बढ़ने की भी संभावना हो सकती है और ये समय जनता में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी पैदा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं से भी जुड़ा होता है, इसीलिए शनि का ये गोचर भूकंप या फिर ऐसी ही किसी अन्य आपदा का भी संकेत दे रहा है। देश को इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रहना होगा। अब मंगल का गोचर तुला राशि में चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो मंगल का गोचर जो तुला राशि में हो रहा है, जो कि भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। ये गोचर जनता के मनोबल, देश की आंतरिक सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव डाल सकता है। मंगल का प्रभाव विशेष रूप से किन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मंगल का चतुर्थ भाव गोचर में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है। ये समय सामाजिक अशांति, विरोध प्रदर्शन या हिंसा का भी संकेत दे रहा है। आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल चतुर्थ भाव में भूमि और संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर जोर देता है। इस समय सरकार को भूमि अधिग्रहण, कृषि नीति या भूमि से जुड़े विवादों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का ये गोचर जनता में असंतोष, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी संकेत दे रहा है। मजदूरों, किसानों या सामाजिक समूहों से जुड़े विरोध इस दौरान बढ़ सकते हैं। अब बात करें राहु के गोचर की, तो राहु का गोचर भारत की कुंडली के दशम भाव मेष राशि में हो रहा है। दशम भाव सरकार, शासक और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। राहु का प्रभाव इस भाव में क्या परिणाम देता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो राहु का दशम भाव में गोचर सरकार के लिए अनिश्चितता और चुनौतियां खड़ी कर सकता है। राजनीतिक उथल पुथल, घोटाले या सत्ता परिवर्तन की संभावना भी कुछ राज्यों में दिखाई दे रही है। सरकार को इस दौरान अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। अगर विदेश नीति की बात करें तो राहु का ये गोचर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बदलाव का संकेत दे रहा है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है और विदेश नीति में अचानक परिवर्तन या विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर नेतृत्व में अनिश्चितता की बात करें तो राहु का दशम भाव में गोचर सरकार के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़ा कर सकता है। देश के शीर्ष नेतृत्व के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। केतु का चतुर्थ भाव में जो गोचर है तुला राशि में हो रहा है और ये जो है आंतरिक सुरक्षा और जनता की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। केतु रहस्यमय और अप्रत्याशित परिणाम देने वाला ग्रह है और इसका प्रभाव भी किस तरह से पड़ने वाला है, इस पर अब चर्चा करते हैं। तो केतु का चतुर्थ भाव में गोचर आंतरिक अस्थिरता का संकेत दे रहा है। जनता के बीच असंतोष और चिंता बढ़ सकती है, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर। यह सरकार और जनता की मांगों को पूरा करने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय होने वाला है। केतु का ये गोचर संपत्ति और भूमि से जुड़े मुद्दों को भी रहस्यमय तरीके से प्रभावित करने वाला है। भूमि विवाद, संपत्ति के अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब गुरु यानी बृहस्पति का गोचर जो मीन राशि में हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है जो कि भारत की कुंडली के नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव धार्मिकता, न्याय और शिक्षा का प्रतीक है। गुरु का ये गोचर इन क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकता है। तो गुरु का नवम भाव में गोचर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस समय धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और आध्यात्मिकता में वृद्धि देखने को मिलेगी।
इसी के साथ गुरु का ये गोचर शिक्षा न्याय प्रणाली में सुधार का भी संकेत दे रहा है। सरकार शिक्षा नीतियों और न्यायिक सुधारों पर ध्यान दे सकती है, जिससे जनता को लाभ होगा। अगर विशेष घटनाओं की बात करें नवंबर की, तो शनि और राहु का प्रभाव आर्थिक चुनौतियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में अस्थिरता और मुद्रास्फीति की समस्या गहराई से उभर सकती है। राहु और मंगल का प्रभाव राजनीतिक अस्थिरता, घोटालों और विरोध प्रदर्शनों की संभावना को भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। सरकार को विपक्षी दलों से भी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसी के साथ अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, तो शनि और अष्टम भाव का प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। देश को चक्रवात, भूकंप जैसी आपदाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अगर बात करें, तो शनि और केतु का प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं और महामारी से संबंधित चुनौतियों का संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर नवंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार भारत के लिए यह समय कई चुनौतियों और बदलावों का हो सकता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन अगर सरकार और जनता मिलकर कार्य करें तो इन चुनौतियों से निपटना आसान होगा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर देश को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, विशेषकर आर्थिक, स्वास्थ्य और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष ज्योतिषी विश्लेषण, जो कि आधारित है नवंबर में होने वाली घटनाओं पर, और इसका विश्लेषण हमने भारत की स्वतंत्रता की कुंडली के आधार पर किया है। कई बार कुछ दर्शक ये कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ इस चैनल पर समाचार देख लिया और लगता है कि वो किसी गलत चैनल पर आ गए। तो ऐसे दर्शक ऐसा बिल्कुल मत सोचें। हम भविष्य की घटनाओं के साथ साथ वर्तमान की घटनाओं का विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं कि जैसा हमारा वर्तमान होगा उसका प्रभाव जो है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं पर तो पड़ना ही है। और आपको हम समसामयिक विषयों पर आधारित जो चर्चाएं होती हैं वो भी हम करते हैं। और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न हो गई हैं, इसकी सूचना हम आपको बहुत पहले ही देते आ रहे थे, और अब लगभग वैसा ही समय जब आ चुका है तो वर्तमान संदर्भों का विश्लेषण करना भी अनिवार्य हो गया है। तो यदि आपको समाचारों से कोई आपत्ति है तो आप चैनल पर दूसरे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया हमारे कार्यक्रम को, और आपने हमारे विचारों को सुना, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।